हम तो कह रहे हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर अभी भी है, आतिशीमार लेना। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप 2100 रुपये आज दीजिए। आप कहते हैं जो अपनी संजीवनी योजना लेकर के आए हैं वो आज दीजिए। आप ऑटो वालों को 2500 रुपये वर्दी का आज दीजिए। आप उसकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए अभी दीजिए। ऐसा क्या होगा 2 महीने बाद? क्या आसमान से बारिश और ओलों की जगह नोट बरसने शुरू हो जाएंगे? 1,08,000 श्री केजरीवाल है ये अंतर्यामी है, भविष्य पढ़ लेते हैं ये। इनको पता है सतिंदर जैन जेल जाएगा, इन्होंने पहले बताया। सिसोदिया जेल जाएगा, पहले बताया। संजय सिंह जेल जाएगा, पहले बताया। खुद जेल जाएंगे, बता दिया। अब आतिशी की भी घोषणा इन्होंने कर दिया। क्यों? जो डरे डरे है ना वो 2100 भी बांट रहे हैं, वो ऑटो वालों से झूठे आश्वासन भी कर रहे हैं, वो गली गली जाकर के हाथ भी जोड़ रहे हैं, वो गली गली जाके फार्म भी भरवा रहे हैं। भाजपा का कोई नेता जा रहा है क्या? उन्हें पता है हम काम करने वाले हैं, ये नाम करने वाले हैं। क्या लगता है आपको इस बार, जैसे ये अरविंद केजरीवाल अभी मैदान में कह रहे हैं चौथी बार सीएम बनेंगे, क्या लगता है ऐसा काम किया कि चौथी बार सीएम बन जाएंगे? नहीं, इसमें काम तो इन्होंने किया है। जो लोकल लोग हैं यहाँ के, दिल्ली की लोकल पब्लिक है, वो उनके साथ है। किसके साथ? केजरीवाल के साथ है। जो लोकल जो वोटर है, और जो ये फालतू के बाहर के आए हुए हैं, जो दादा पर जो जितने यहाँ पर वीडियो, आप कैमरे में दिखाओ जरा एक बार, वीडियो जितने शूट हो रहे हैं दिखाना एक बार, सारे दिखा दो। ये जितने वीडियो पीछे भी दिखाना, जितने वीडियो शूट हो रहे हैं, ये सब बाहर की जनता है। ये पीछे भी दिखा दे भाई। बाहर के नहीं है, दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं। नहीं, इसमें से आप कह रहे हो ना दिल्ली के बहुत सारे लोग हैं, इसमें से 90% बाहर के हैं। आप देख लो एक बार, चेक करके इनके आधार कार्ड निकलवा के देखा किसी ने देखे आधार कार्ड तो चेक आप कैसे करें? तो मैं कह दूंगा मैं यहीं का, इसी विधानसभा का हूँ, मैं दिल्ली का तो और इसी विधानसभा का हूँ। आप मान जाओगे? आप प्रूफ तो करो ना उस बात को। आप दिखाई नहीं रहे। आप कैमरे में मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जितने खड़े हुए हैं इनमें से 90% बाहर के लोग हैं। अभी आप कैमरे पे बोल के आए, ये बताओ आप दिल्ली के हैं या आप बाहर के हैं? मैन जी, अब आप मैं दिल्ली का ही हूँ। नहीं, कैमरे पे तो ये भी बोल का है ना। ये कह रहे हैं कि जो कैमरे पे बोल रहे हैं वो अधिकतर लोग बाहर के हैं और उनसे करो। मिस्टर जर्नलिस्ट, आपकी स्टेटमेंट चेक करो। मैं ये नहीं कह रहा, मैन जी, अभी आपने बात ये बोली कि बेटे, मैंने बोला कि तू, तेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैंने इसमें बोला कि 90% लोग, 10% में ही आ गए। अच्छा, 10% में है। तो फिर स्टेटमेंट चेक करो यार, आप स्टेटमेंट चेक करो। मेरे सवाल पूछे, मैं भी दिल्ली का हूँ। हाँ, दिल्ली। ये कह रहे कि 90% लोग यहाँ सब बाहर के हैं। मेरा वोटर आई कार्ड फेक, ये देखिए सर, दिल्ली का वोटर आई कार्ड है, इसमें क्या शर्मिंदगी वाली बात है? तो ये तो भ्रम फैलाने के लिए कुछ लोग दिल्ली में घूम रहे हैं, ठीक है। और जयचंद ऐसा नहीं है कि त्रेता द्वापर में भी थे, अंग्रेज कार्यकाल में भी थे, मुगल कार्यकाल में भी थे, आज भी है। और ये देश जो है ना, ये जयचंदों की वजह से बर्बाद होते हैं। बाहर से, इस्लामाबाद से कोई नहीं आ रहा, इराक ईरान से कोई नहीं आ रहा, ये ऐसे जयचंद है जिनको दिखेगा कि देश बर्बाद हो रहा है, दिल्ली बर्बाद हो रही है, आधे घंटे की बारिश से दिल्ली डूब जाती है, 3 बच्चों की मौत हो जाती है जो IAS IPS बनने आते हैं, वो भी इनको नहीं दिखेगा। मरते हैं मर जाए, मेरा बच्चा तो ठीक है। पिटती है महिला, पिट जाए, मेरी बेटी तो सेफ है। आबरू लूटती है निर्भया जैसे कि लुट जाए, मेरी बेटी और मेरी बहन तो सेफ है। ये ऐसी विचारधारा वाले लोग देश को बर्बाद करने में सबसे ज्यादा योगदान देते हैं। और जब इनकी बहन बेटियों पे बात आती है तब ये छाती पीटते हैं। तब वो सामने वाला भी यही सोचता है कि उसकी बेटी है, मेरी तो नहीं है। तो यही तो देश को बर्बाद कर रहा है। आज हमारे जैसे युवा जागरूक हुए, जागे, जिन्होंने आवाज उठाना उचित समझा घर में बैठने से छोड़ करके, तो इनको मिर्ची लगती है। हम तो कह रहे हैं सिटिंग चीफ मिनिस्टर अभी भी है, आतिशीमार लेना। आम आदमी पार्टी की सरकार है, आप 2100 रुपये आज दीजिए। आप कहते हैं जो अपनी संजीवनी योजना लेकर के आए हैं वो आज दीजिए। आप ऑटो वालों को 2500 रुपये वर्दी का आज दीजिए। आप उसकी बेटी की शादी के लिए 1 लाख रुपए अभी दीजिए। ऐसा क्या होगा 2 महीने बाद? क्या आसमान से बारिश और ओलों की जगह नोट बरसने शुरू हो जाएंगे, गोल्ड के कॉइन बरसने शुरू हो जाएंगे, जो केजरीवाल सरकार का रेवेन्यू बढ़ाएंगी? 32 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया इन्होंने, आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। ना मदन लाल खुराना तोड़ पाया, ना शीला दीक्षित तोड़ पाई। इन्होंने तोड़ा 7000 करोड़ के घाटे में दिल्ली को ले आई है। ये तो कह रहे हैं कि एक के साथ एक फ्री देने पर भी दिल्ली की अर्थव्यवस्था ठीक है। मैं कहता हूँ ये शास्त्री जी चले गए। ये आप बताइए, मैं भी हिंदू हूँ, ये अंकल हिंदू, सब हिंदू खड़े हैं, किसी ने इतना बड़ा बड़ा तिलक लगाया? आजकल क्या है, ये ट्रेंड चल गया, ये फैशन चल गया है कि आप मीडिया के माध्यम में बोलने जा रहे हैं। आप भगवा डालिए, आप बड़ा बड़ा तिलक लगा लीजिए और हिंदुओं का विरोध शुरू कर दीजिए। मंदिर से बोलिए, मंदिर क्या रोटी देगा?
मंदिर क्या खाने को देगा? मोदी का विरोध करिए, लोगों को लगा देखिए हिंदू मोदी के खिलाफ है। अरे ये जयचंद हिंदू है, ये दिखावे के हिंदू है, हमारे जैसे हिंदू नहीं है। हम तो मंदिर में भी जाएंगे, गुरुद्वारे भी जाते हैं, हम भेदभाव नहीं करते हैं। लेकिन जो मंदिर कहते हैं ना खाने को देगा नहीं देगा, ऐसे लोग तिलक लगा करके मंदिर के लंगर में भी बैठे में आएंगे। अब ये बताइए क्या लगता है आपको, केजरीवाल ने जो 2100 रुपए का घोषणा किया, अब उसकी उपराज्यपाल जांच के निर्देश दिए गए हैं और पंजाब से भी कैश आने की बात की गई है, उसकी भी जांच के आदेश। मैं तो कहता हूँ आतिशी मान लेना, जेल जाएगी इस घोटा कपड़े के अंदर या झूठे आश्वासन के अंदर, आप देखना। और केजरीवाल जी को पहले ही पता चल जाता है ये बहुत है। 1,08,000 श्री केजरीवाल है, ये अंतर्यामी है, भविष्य पढ़ लेते हैं ये। इनको पता है सतिंदर जैन जेल जाएगा, इन्होंने पहले बताया। सिसोदिया जेल जाएगा, पहले बताया। संजय सिंह जेल जाएगा, पहले बताया। खुद जेल जाएंगे, बता दिया। अब आतिशी की भी घोषणा इन्होंने कर दिया। क्यों? कम से कम 3 करोड़ के आसपास की आबादी दिल्ली की, 70 से 80 लाख तो महिलाएं भी होंगी। 2100 रुपए पर मंथ देने की बात कर रहे हैं, सालाना 25,200 इंटू 80 लाख कर दो, इतना पैसा कहां से आएगा? पूछिए कहां से आएगा, कहां से देंगे इतना पैसा? क्या लगता है ये योजना लागू होगी अगर ये सीएम बनते हैं या खाली वोट के लिए? ये वही होगा जैसे 8500 खटाखट मिल रहे थे, अब 2100 टकाटक मिलेंगे। और पहले जैसे यूपी की महिलाएं आ रही थी ना कमर टूटी में, अब दिल्ली की महिला भी जाएगी एकदम लिपस्टिक विपस्टिक लगा के, मेरे को 2100 मिलेगा, लेकिन उसको लठ पड़ेगा और कमर लचकाती घर जा रही होगी। ये हालत करेंगे दिल्ली की। देने वाला कभी सोचता नहीं है, दे देता है। परवेश वर्मा ने दिया ना 1100, उसने सोचा अभी तो मेरा नाम भी नहीं आया, विधायक का चुनाव लड़ूंगा नहीं लड़ूंगा। अभी तो चुनाव आयोग ने डेट भी घोषित नहीं करी, अभी तो आचार संहिता भी नहीं है, 2102 दिया ना। देने वाला सोचता नहीं है। केजरीवाल आरोप लगा रहे हैं कि जो वीके सक्सेना जो यहाँ के वो हैं उपराज्यपाल हैं, कह रहे हैं कि वो भाजपा के दबाव में काम कर रहे हैं। देखिए पूरा भारत ही भाजपा के दबाव में है। ईडी भाजपा के दबाव में, सीबीआई भाजपा के दबाव में, सर्वोच्च न्यायालय भाजपा के दबाव में, भारत का हर एक नागरिक जो राष्ट्र हित की बात करे, देश हित की बात करे, वो भी भाजपा के दबाव में। राम मंदिर के पुजारी भाजपा के दबाव में, मथुरा के पुजारी भाजपा के दबाव, सारा भारत विदेश, इवन की जो 19 कंट्रियों ने सर्वोच्च सम्मान दिया वो भी भाजपा के दबाव में दिया। अभिनंदन आ गया 24 घंटे में, वो भी भाजपा के दबाव में आ गया। कतर से 7 सैनिक भी भाजपा के दबाव में आ गए, ठीक है। दुबई में राम मंदिर भी भाजपा के दबाव से बन गया। हम तो कहते हैं ऐसे मंदिर बने, ऐसी हमारी सेना के जवान गर्व से वापसी आए और भाजपा का दबाव यूं ही बना रहे। अरविंद केजरीवाल ने कल एक भविष्यवाणी की और कहा कि भाजपा इस चुनाव में 3 से 4 सीट पाएगी, इससे ज्यादा नहीं। भाजपा ने तो अपने विधायकों के नाम भी घोषित नहीं करे। भाजपा ने अभी तक अपने विधायकों के नाम घोषित नहीं करे। भाजपा ने अपना सीएम कैंडिडेट घोषित नहीं किया, क्योंकि राजा कभी डरता नहीं है, और जो राजा डरता है उसकी सत्ता खत्म होती है। जो डरे डरे हैं ना, वो 2100 भी बांट रहे हैं, वो ऑटो वालों से झूठे आश्वासन भी कर रहे हैं, वो गली गली जाकर के हाथ भी जोड़ रहे हैं, वो गली गली जाके फार्म भी भरवा रहे हैं। भाजपा का कोई नेता जा रहा है क्या? उन्हें पता है हम काम करने वाले हैं, ये नाम करने वाले हैं। मोदी है तो मुमकिन है कहते थे ना, वो सच्चाई है। आज जहां जहां डबल इंजन की सरकार है, आप उत्तराखंड जाइए कैसे तरक्की कर रहा है, आप जाइए एमपी कैसे तरक्की कर रहा है, आप जाइए गुजरात, अब मोदी वहां का सीएम नहीं है। अब मोदी जी वहां का सीएम नहीं, तब भी पहली बुलेट ट्रेन 2025 में चलाई जा रही है अहमदाबाद से मुंबई। साबरमती रिवर के अंदर क्रूज चलाए जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेस बन गया। इन्होंने यमुना में डुबकी लगाई क्या? दिल्ली की प्यास बुझाती है यमुना। दिल्ली वालों से पूछो वो पानी पी रहे हो क्या? कोई भी नहीं पी रहा वो पानी। मांग रहे हैं ना 5 साल उसी को साफ करने के लिए। सर जी 65 साल कांग्रेस को दिए थे, देश बर्बाद कर दिया इन्होंने। कैसे? वक्फ बोर्ड दिया, अच्छा हमने सोचा कोई बहुत बड़ा काम कर दिया। वो वक्फ बोर्ड से फायदा क्या है देश को, ये बताओ मुझे। देश को छोड़ो, मुसलमान को क्या फायदा है उस वक्फ बोर्ड से, बताओ। अभी इतने मकान तोड़े, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं। ये आने वाले समय में ना अपना भंडार बनाएंगे। मुस्लिमों को नहीं, सरकार से या आप लोगों को क्या फायदा है? भैया हमें क्या वक्फ से फायदा हो सकता है? वक्फ को तो सीधा सीधा अधिकार ये है, भाई साहब का मकान है, वक्फ ने कहा कि आज से हमारा हुआ। अब भाई साहब केस कहाँ लड़ेंगे? डीएम के पास नहीं लड़ेंगे, उसमें कोर्ट में नहीं लड़ेंगे, वक्फ के पैनल पे लड़ेंगे। मदरसे से क्या फायदा है बताएंगे? कोई मदरसे में एक बच्चा पढ़ाओ, कलाम साहब जैसा बनाओ,
एक का उदाहरण तो दो। कोई नहीं। ये मुसलमानों को पढ़ने नहीं देंगे अच्छे स्कूलों के अंदर, ये मुसलमानों को शिक्षित नहीं होने देंगे, क्योंकि मुसलमान अगर कलाम साहब बन गया तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? मुसलमान अगर ईंट नहीं मारेगा तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी? क्योंकि अगर कलाम साहब बन गया तो कलाम साहब तो आज भारत नहीं विदेशों के भी दिलों में जिंदा है। वीर अब्दुल हमीद जो पाकिस्तान के टैंक उड़ा दिए, ये भी नहीं सोचा कि उससे मेरा वो कौन सा रिश्ता कहता है, ये वो वाला रिश्ता है, कलमे का रिश्ता है, उसने नहीं देखा। उसने पाकिस्तान की एक A to Z कर दी जा करके, आज दिलों में जिंदा है। पहली शनाई बजाने वाले बिस्मिल्लाह खान साहब दिलों में जिंदा है। तो आप अगर कहोगे अफजल गुरु महान था, हिजबुल्लाह महान था, कसाब महान था, तो आपको जनता लात ही मारेगी, दिल में नहीं बसाएगी। वकील साहब क्या कहना चाहोगे? केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली के लोग झाड़ू का बटन इतनी जोर से दबाएंगे कि भाजपा को 440 वोट का झटका लग जाएगा। झाड़ू का सही बोल रहा है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला कि झाड़ू का बटन इतनी जोर से दबाएंगी कि झाड़ू ही टूट जाएगा। हाँ, ऐसे दबेगा कि झाड़ू ही टूट जाएगा और उसके जगह कमल खिल जाएगा। समझ गए? क्यों खिल जाएगा? कमल खिल जाएगा इसलिए कि कमल का सरकार जो है यहाँ पर केंद्र सरकार में बैठी हुई है, और इसका जो चोट ये है, इसका चोट है कि भाजपा काम करने नहीं देती, मोदी काम करने नहीं देता, तो वो नहीं खिल देता है। शाही कम, ये क्या नाम है, अमित शाह काम करने नहीं देता है, LG काम करने नहीं। तो भैया जो काम करने नहीं देता उसकी सरकार अगर बन जाती है तो काम करने देगा, तो वो अपनी सरकार को यहाँ भी चलाएगा, केंद्र में भी चलाएगा, और दिल्ली का उद्धार हो जाएगा। तो तेरे को क्यों लाया जाएगा? दिल्ली का उद्धार करने के लिए तो बैठे हैं केजरीवाल। दिल्ली का तो सत्यानाश कर दिया ना 15 साल में। 15 साल में किसने सत्यानाश किया? किसने सत्यानाश किया? केजरीवाल ही ने किया ना, सत्यानाश कर दिया। सत्यानाश, एवरीथिंग हैज गॉन डाउन। 7,000 करोड़ का ये क्या डिफिसिट में डाल दिया। 39,000 करोड़ जो है केंद्र सरकार का इस पर कर्ज चढ़ा हुआ है, और जितने भी इसने केंद्र सरकार ने बजट दिए सफाई के लिए, पॉल्यूशन कंट्रोल दिल्ली के लिए 10,000 करोड़, उसका कोई आज तक जो है कैट को उसने जो रिटर्न नहीं फाइल किया, ठीक है ना। उसके बाद जो है यमुना सफाई पर जो 8,500 करोड़ दिया, उसका वही हाल है, उसका पैसा गबन कर गया, समझे। और हमेशा कहता है कि अगले 15 साल में, अगले 5 साल में मैं ठीक कर दूंगा, अगले 5 साल में। तो अरे यार, तेरे को तो 15 साल दे दिया। जब 15 साल कितनी बड़ी संख्या होती है दिनों की, जब तुमसे और तेरे को नहीं करना, तेरे स्टाफ को करना। सर ये बताइए, अब अखिलेश यादव खुलकर, आपसे ही पूछूंगा, पहले वकील साहब से पूछूंगा, अखिलेश यादव खुलकर आ गए हैं और वो आम आदमी पार्टी के साथ में, केजरीवाल के साथ में, कहने कि दोनों मिलकर हरा देंगे भाजपा को इस बार। मैं तो कह रहा हूँ दोनों नहीं, 10-20 जैसे इंडी अलायंस मिलकर फिर एक दूसरे को लात मार रहे हैं ना, उसी तरह सब यहाँ मिलकर आ जाएं, अखाड़ा में समा जाएं, और उसके बाद भी जो है जो भाजपा कमल खिलकर दिखा देगी, कमल खिलकर दिखा देगा। अखिलेश जी साथ में आ गए हैं आम आदमी के बावजूद। आने दो, अभी यूपी में भी तो साथ में ही थे सारे चोर। 7 उपचुनाव सीटें कैसे जीत गई उपचुनाव में भाजपा? क्योंकि उन्हें पता चल गया ये ठकाठक, ये लोकतंत्र खतरे में, पहलवान खतरे में, जवान खतरे में, युवा खतरे में, सब इनके ढकासले हैं। खतरे में इनकी कद्दियाँ थी, वो उन्होंने देख लिया। अयोध्या जैसी पावन भूमि में एक सपा का सांसद जीतता है, उसी का कार्यकर्ता 12 साल की मासूम कंजक भवानी कही जाने वाली दलित बच्ची का बलात्कार करता है, और अखिलेश यादव जैसा नेता कहता है आप DNA कराओ। अगर ऐसे नेता चुन करके आप दोगे जो डंके की चोट पे 12-12 साल की बच्चों का बलात्कार करेंगे, तो आप सोच सकते हैं यूपी का आने वाला भविष्य क्या होगा। तो इसलिए जनता ने 7 सीटों पे जब रिजल्ट आया तो पूरी 9 सीटों पे था, और 7 सीटों पे जब भाजपा जीती तो इनके चेहरे जो थे ना वो लाल हो चुके थे, और ऐसे लाल हो चुके थे, इतने बौखला गए थे कि संभल हिंसा करा दी गई, संभल के अंदर पथराव करा दिया गया पुलिस के ऊपर। तो ये इनकी मानसिकता भटकने वाली है। आज केजरीवाल जी को भी उठा लीजिए, पंजाब के तमाम नेता आपको दिल्ली में आए दिन गाड़ियां दिखेंगी पंजाब नंबर की। तो क्यों बुलाए जा रहे हैं? आप दिल्ली के मालिक हैं, आपने दिल्ली में काम किया है, तो आपको ऐसे धकासला देने की क्या आवश्यकता है? आप प्राइवेट स्कूलों का उल्लेख करते हो, आप प्राइवेट स्कूल में बताइए किंतन जैसा बच्चा कैसे सरकारी स्कूल में मारा जाता है। आप प्राइवेट स्कूल के कह रहे हैं बच्चा छोड़ के आपके सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, तो बताइए वो बच्चों का डाटा रखिए सोशल मीडिया के ऊपर, वो तो नहीं रखते आप। तो जनता को गुमराह करने का काम सिर्फ केजरीवाल सरकार करती है। क्या लगता है बदलाव है इस बार? बिल्कुल बदलाव है।